हम में से कभी किसी ने भगवान को अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन फिर भी हमारी कल्पना में उनका एक चित्र है। कभी सोचा है कि वो चित्र पहली बार किसने बनाया होगा? क्या सचमुच शिव जी वैसे ही दिखते हैं कि उनकी जटाओं में चांद है, जटाओं से गंगा बह रही है? हनुमान जी वानर की शक्ल वाले, वानर की पूंछ वाले। लेकिन इन्हें कोरी कल्पना कहना गलत है, क्योंकि सदियों सदियों से जो मूर्तियां हैं वो भी कमोवेश ऐसी ही हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि रामायण में हनुमान जी का रूप ऐसा वर्णित नहीं किया गया। रामायण में हनुमान जी का पहला जिक्र किष्किंधा कांड में आता है। श्री राम पहली बार ऋषिमुख पर्वत पर हनुमान जी से मिले और उनसे बातचीत के बाद लक्ष्मण से उनके बारे में चर्चा की। न अन ऋग्वेद विनीतस्य न अयजुर्वेद धारिणः न असाम वेद विदुषः शक्यम एवं विभाषितुम्। जी के ज्ञान और खासकर भाषा का वर्णन है। वाल्मीकि कहते हैं कि जब वो सीता जी को देख रहे थे अशोक वाटिका में, तो मन ही मन सोच रहे थे कि किस भाषा में जाकर अपना परिचय दें। अगर वो संस्कृत बोलते हैं तो वो सोच सकती हैं कि हनुमान जी दरअसल रावण हैं। अगर वो सामान्य नागरिक सी भाषा बोलते हैं तब शायद सीता जी को उन पर भरोसा हो। वाल्मीकि मानते हैं कि हनुमान जी वेदों, संस्कृत और व्याकरण के ज्ञाता थे। बताइए, कोई वानर ऐसा कर सकता है? हनुमान जी के अलावा बाली पुत्र अंगद का वर्णन वाल्मीकि रामायण में संसार के श्रेष्ठ महापुरुष के रूप में किष्किंधा कांड में हुआ है। किष्किंधा कांड में ही बाली के अंतिम संस्कार के समय सुग्रीव ने कहा कि मेरे बड़े भाई का संस्कार राजकीय नियम के अनुसार शास्त्र अनुकूल किया जाए। फिर सुग्रीव का राज तिलक भी हवन और मंत्रोच्चार के साथ किया गया, यानी मनुष्यों के लिए जो रीति रिवाज होते हैं उनका ही जिक्र किया गया। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी, सुग्रीव, बाली या अंगद को वानर यानी वन में रहने वाला नर जरूर बताया गया, पर पुरुष के रूप में ही वर्णित किया गया। बानर का मतलब एक तो ये नहीं है जैसे ये आम बानर। शायद तो पूर्व में बानर का मतलब ये भी होता था, वो है नर जो वन में रहते हैं, जो वनवासी गिरवासी जिनको आज हम कहते हैं। यहाँ एक और अद्भुत कहानी हमारे सामने आई। दरअसल सुग्रीव बाली का जो चित्र हम देखते हैं उसमें उनकी पूंछ दिखाई देती है, लेकिन उनकी स्त्रियों के कोई पूंछ नहीं होती। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हजारों साल पहले कुछ ऐसी जनजातियां थीं जिसमें पुरुष एक आभूषण के तौर पर पूंछ पहना करते थे। दुनिया भर में कई एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स ने इस पर रिसर्च की है। जी रामदास का मानना है कि भारत में सैकड़ों साल पहले बसने वाली सवारा जनजाति के आदिवासी कपड़े की पूंछ लगाते थे। वहीं एफ वेलिंग वानर को बंदर नहीं बल्कि एक प्रजाति मानते थे जिसमें मनुष्य और ईश्वर दोनों के गुण पाए जाते हैं। वेलिंग कहते हैं कि इसीलिए वानर इंसानों जैसे रीति रिवाज तो निभाते थे, पर आवश्यकता होने पर शरीर की विलक्षण ताकतों का प्रयोग भी कर सकते थे। तमाम प्रमाण और विश्लेषण के बीच कपि या नर पर अंतिम विचार के लिए विस्तृत शोध की आवश्यकता है, लेकिन हनुमान जी तो जैसे पौराणिक काल के सुपरमैन हैं, जो बच्चे बच्चे के मन में बसे। इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि हनुमान जी में ज्ञान के वो सारे गुण मौजूद थे जो किसी महापुरुष में होते हैं।
हाँ, उनकी शारीरिक क्षमता आम इंसानों से कहीं अधिक थी। शायद यही वजह है कि कल्पना के कई सिरे उनके किस्से से जुड़ते चले गए।